वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम डिजाइन सर्कुलर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर डबल एंडेड क्यूब डैक इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, डबल डैक में क्या होता है कि हम फर्स्ट में भी पुश कर सकते हैं, लास्ट में भी पुश कर सकते हैं, फर्स्ट से भी पॉप आउट कर सकते हैं, लास्ट से भी पॉप आउट कर सकते हैं। ये डैक की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यही सारे हमें फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं। तो जैसे कि इंसर्ट फ्रंट, अगर पॉसिबल है फ्रंट पे पुश करना तो वहाँ पे पुश कर दो, लास्ट पे पॉसिबल है तो लास्ट पे कर दो। और कब पॉसिबल नहीं होगा, जब साइज़ उसका बड़ा होगा तभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और डिलीट फ्रंट कर दो, डिलीट लास्ट कर दो। अब ये कब पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ तब पॉसिबल नहीं है जब उनका साइज़ ही 0 है, पहले से कुछ है ही नहीं, कहाँ से मैं पॉप करूँ, कुछ कर ही नहीं सकते ना डिलीट हम। फिर क्या ऑपरेशन से, गेट फ्रंट जो फ्रंट में वैल्यू दे रखी है, गेट रियर जो लास्ट में वैल्यू दे रखी है। अगर साइज़ एम्प्टी होगी मतलब कुछ होगा ही नहीं तो -1। ठीक है, और एम्प्टी कब होगा, जब साइज़ 0 है। और फुल कब होगा, जब जितना के दे रखा था हमें उतना हो गया तो अब फुल है। ठीक है, तो सिंपल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दो मेथड से। एक क्या है, एक सिंपल अपना वेक्टर। अब वो क्यों वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है ना, जो कंस्टेंट दे रखे हैं वो 2000 ऑपरेशंस मैक्स, इतने ही ऑपरेशंस होंगे। अगर मैं 2000 ऑपरेशन 2000 टाइम्स और कर लूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा मुझे, 4 × 10⁶। इससे मेरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो ऑपरेशंस एक सेकेंड में 10⁹ तक हो सकते हैं। अगर इतने ऑपरेशंस हो सकते हैं तो आराम से, ये तो आराम से हो जाएगा ना इतने ऑपरेशंस। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच हमारी वर्क कर सकती है। तो मतलब हम कोई सा भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करें उसमें ओ ऑफ एन टाइम्स ले सकते हैं आराम से। और ओ ऑफ एन टाइम्स कब कब आएगा पिक्चर में, जब हम किसी आगे वाली पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, फ्रंट में पुश करेंगे, क्योंकि लास्ट में पुश करेंगे तब तो वो पूरा ओ ऑफ 1 ही है। तो ठीक है, एक बार इसको एग्जांपल देखते हैं वेक्टर की हेल्प से। ठीक है, वेक्टर की हेल्प से पहले ट्राई करेंगे। तो ठीक है, एक वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया इनिशियली। और इनिशियली इसका साइज़ क्या है, साइज़ है 0, कुछ भी नहीं है इसका साइज़। ठीक है, ये है हमारा। अब क्या आया हमारे पास, सबसे पहले क्या आएगी, 3 साइज़ का बनाना है तो हमने एक 3 इकट्ठा कर लिया कहीं पे। ठीक है, साइज़ नाम से। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट पे हमें पहली वैल्यू डालनी है। तो अभी खाली है तो लास्ट और फर्स्ट क्या ही है, कुछ भी नहीं है, तो 1 डाल दिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट पे क्या कह रहा है, 2। अभी हमने चेक किया कि साइज़ तो नहीं हो गया उसके इक्वल, नहीं हुआ, तो हमने 2 यहाँ पे डाल देंगे आगे। अगेन इट इज़ ओके, सॉरी, इट इज़ अगेन इंसर्ट लास्ट 2। तो 2 कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब कह रहा है इंसर्ट फ्रंट पे 3 वैल्यू डालने को कह रहा है। तो अभी साइज़ 3 के इक्वल नहीं हुआ तो हम आगे तो डाल ही सकते हैं ना, तो हमने 3 यहाँ पे डाल दिया। अब इंसर्ट फ्रंट अगेन आया और कह रहा कि 4 डालो, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो साइज़ कितना हो गया, साइज़ हमारा 4 हो चुका है ऑलरेडी, है ना। साइज़ हमारा हो चुका है ऑलरेडी 3, और वैल्यू कह रहा है कि अब डाल दो। अब 3 ही तो डाल सकते थे, चौथी के लिए जगह ही नहीं है ना, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा और पुश नहीं करेगा। ठीक है, अब गेट रियर, गेट रियर का क्या मतलब, लास्ट पे कौन सी वैल्यू है, लास्ट पे कौन सी वैल्यू है, अभी देखो 2 है तो ये 2 रिटर्न करेगा। फिर इज फुल, हाँ भाई फुल है, 3 ही एलिमेंट्स रख सकते थे, 3 है हमारे पास, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। डिलीट लास्ट, अब अगर डिलीट लास्ट, क्या डिलीट कर सकते हैं, ये यही तो डिलीट कर सकते हैं हम। तो चलो
इसे डिलीट मार देते हैं। 8 ये हमारा डिलीट हो गया। अब इंसर्ट फ्रंट पे क्या कह रहा है कि वो 4 फ्रंट पे डाल दो। अब हम डाल सकते हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने डाल दिया। फिर बोल रहा है कि गेट फ्रंट। अब गेट फ्रंट पे क्या है, 4 वैल्यू है तो 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब क्या है, जब भी वो फ्रंट पे पुश कर रहा है तो सारे जो पहले वाले एलिमेंट थे उनको एक शिफ्ट होना पड़ रहा है। शिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा, ओ ऑफ एन वर्स्ट केस में। ठीक है, अब वर्स्ट केस ही है क्योंकि हम स्टार्टिंग में पुश कर रहे हैं, बट वो वर्क करेगा क्योंकि हमने अभी डिसाइड किया था। चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक हम डेक नाम का वेक्टर लेंगे और साइज ले लेंगे। ठीक है, डेक लिया। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डेक लिया इंटीजर और उसका साइज भी डिफाइन कर दिया कि के इक्वल है। ठीक है, इनिशियली। अब क्या हुआ, जैसे ही फ्रंट में पुश करने की बात आई तो हम चेक करेंगे क्या साइज ऑलरेडी, जो डेक का साइज है, जितने एलिमेंट्स अभी तक आ चुके हैं वो ऑलरेडी साइज के इक्वल है। अगर वो केस है, दैट मीन्स अब हम पुश नहीं कर सकते, तो इमिडिएटली हम रिटर्न फॉल्स करेंगे एंड दैट्स इट। अदरवाइज अगर उसमें स्पेस है ऑलरेडी तो हमें डेक के बिगिन में इंसर्ट करना है एलिमेंट। ठीक है, जो भी डेक का बिगिन है वहाँ पे इंसर्ट करना है एलिमेंट, जो भी वैल्यू आ रही है हमारी। और इंसर्ट लास्ट में क्या होगा, सेम कंडीशन तो ये सेम ही है। अगर साइज ज़्यादा है तब नहीं कर सकते हम पुश, और नहीं है तो लास्ट में पुश कर दो, पुश बैक कर दो। लास्ट में तो जाना है ना वैल्यू, और रिटर्न ट्रू, दैट्स इट। डिलीट फ्रंट। अब डिलीट फ्रंट कब कर सकते हैं, अगर साइज 0 से बड़ा होगा तभी तो डिलीट करोगे, अदरवाइज यू कांट डिलीट। तो डिलीट के लिए क्या है, इरेज करना है। कहाँ का, बिगिन, द फर्स्ट वैल्यू वी नीड टू इरेज। ठीक है, डिलीट लास्ट। अब लास्ट में क्या है, पॉप बैक करना है। अगर कोई एलिमेंट है तो पॉप बैक कर देंगे, नहीं है तो फॉल्स, दैट्स इट। अब फ्रंट में अगर साइज कोई एलिमेंट है ही नहीं तब तो -1 है तो 0th एलिमेंट रिटर्न कर दो, सिंपल। और रियर में अगर है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर दो, सिंपल। अब एम्प्टी फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर साइज 0 के इक्वल है तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, और फुल में क्या है, ओके, सो फुल में क्या है कि अगर साइज के इक्वल हो गया टोटल तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे ना तो जो कुछ फंक्शंस हैं, जैसे अभी एक एक फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। अब ये वाला देखो, इंसर्ट फ्रंट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। ठीक, इंसर्ट लास्ट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ 1, क्योंकि लास्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीट फ्रंट, अगेन O ऑफ n। डिलीट लास्ट, O ऑफ 1। गेट फ्रंट, O ऑफ 1। गेट रियर, O ऑफ 1। इज एम्प्टी, O ऑफ 1। इज फुल, O ऑफ 1। ठीक है, ये इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब दो ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट फ्रंट एंड डिलीट फ्रंट।
ये दोनों ओ ऑफ एन ले रहे हैं, क्या हम इसको ओ ऑफ वन में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे बाकी सारे ऑपरेशंस ले रहे हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम लिंक्ड लिस्ट यूज कर लें तो लिंक्ड लिस्ट में कौन सा? डबली। डबली क्योंकि हम हमेशा एक फर्स्ट रखेंगे और एक रखेंगे लास्ट, तो जो भी होगा उसे जल्दी से डिलीट मार देंगे। अगर ऐसा कुछ रख सकते हैं, और डिलीट करने का लिंक लिस्ट में हमें मालूम है कि ओ ऑफ वन टाइम है, और इंसर्ट करने का भी ओ ऑफ वन टाइम है अगर हमें लोकेशन पता है। इसलिए, और लोकेशन पता रखने के लिए कि फ्रंट में करना है या लास्ट में करना, हम क्या करेंगे? डबली का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले वो सीखते हैं कि कैसे करना है, बना के देखेंगे अपन लोग। ओके, इसको सबको इरेज कर देते हैं। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो आ जाते हैं। अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी? रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि एक फर्स्ट होना चाहिए, एक होना चाहिए लास्ट। ये दो पॉइंटर्स हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए हमारे पास? फर्स्ट लास्ट आ गए हमारे पास। और ये इनिशियली क्या होंगे? इनिशियली तो दोनों नल ही होंगे, कुछ नहीं कर सकते हम, वी कांट डू एनीथिंग। अब जब पहला एलिमेंट आएगा, तो हमें एक नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस नोड में वैल्यू डाल दो, जो भी वैल्यू आई है। जैसे इंसर्ट लास्ट में 1 आया है, तो नोड की वैल्यू हो गई 1 यहाँ पे। ये हमारा एक नोड बन गया। अब इनिशियली दोनों जो थे वो नल थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों एक ही जगह पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा नोड जिसकी वैल्यू है 1। अब यही हमारा फर्स्ट है, यही हमारा लास्ट है, दोनों यही हैं। इनिशियली हमारे पास यही है, ठीक है। अब वो कह रहा है इंसर्ट लास्ट 2। अब ये क्या कर रहा था? इनिशियली पॉइंट नल, ये क्या कर रहा था? नल। अब वो कह रहा है कि भाई लास्ट में 2 एलिमेंट डाल दो, ठीक है, चलो डाल देंगे। अब कैसे डालेंगे? हमें क्या चाहिए होगा? एक नोड तो चाहिए ही होगा ना, एज यूजुअल हमें एक नया नोड चाहिए होगा। तो न्यू नोड में डाल दी हमने वैल्यू 2। अब ये वैल्यू हमें कहाँ डालनी है, ये भी क्वेश्चन है। लास्ट पे डालनी है, लास्ट पे डालनी मतलब लास्ट नोड मेरा ये हो जाएगा। तो अभी क्या था? ये था। तो लास्ट का जो नेक्स्ट होगा, वो न्यू नोड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। Why it is not scrolling? और इट्स बेटर, ठीक है, ओके। और लास्ट का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट हमने न्यू नोड पे पॉइंट कर दिया है। और जो न्यू नोड का प्रीवियस होगा वो किसे पॉइंट करेगा? लास्ट को, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा? लास्ट हो जाएगा न्यू नोड। तो अब ये वाला ऑपरेशन क्या कर रहा है? इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, इंसर्शन के लिए। तो ये करेगा क्या बेसिकली? ये वाला इसको हटाएगा और यहाँ पे क्या डालेगा? एक नई वैल्यू डालेगा 2 और पॉइंट कर देगा नल को यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट
यहाँ से हट के कहाँ पहुँचेगा, लास्ट हमारा पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है इंसर्ट फ्रंट, फ्रंट में कौन सी वैल्यू, 3 वैल्यू डालने को कह रहा है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे भी। अब न्यू नोड में वैल्यू आएगी हमारे पास 3, लेकिन अब मुझे यहाँ पे डालना है ना कि वहाँ पे डालना था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डालोगे तो जो फर्स्ट का प्रीवियस होगा, यहाँ से तो प्रीवियस ही होगा ना, फर्स्ट ये है ये हमारा अभी, और इसका प्रीवियस होगा न्यू नोड, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हमारा होगा फर्स्ट, और जो फर्स्ट है वो हमारा न्यू नोड। सिंपल। ये क्या हो गया, इंसर्ट फ्रंट, ये क्या हो गया, इंसर्ट लास्ट। ये दोनों ऑपरेशंस हो गए हमारे पास, ठीक है। ओके, ये लास्ट, ये फ्रंट, इजी है ना काफ़ी। अब डिलीट करना है, लेट्स से डिलीट करना है, तो डिलीट करने में भी सेम चीज़ है। अगर डिलीट मुझे फ्रंट में करना है, डिलीट फ्रंट में करना, तो जो न्यू नोड होगा वो क्या होगा, जो यहाँ पे पहले फर्स्ट था, लेट्स से यहाँ पे अभी फर्स्ट डाला नहीं है हमने, डाल देते एक बार डालते हैं। यहाँ पे ये था 3 आ गया था, और ये था नल, ठीक है। अब हमें डिलीट करना है फ्रंट से, तो सबसे खास बात क्या है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, वैल्यू यहाँ पे था, ये डिलीट मारना है हमें, 3 डिलीट मारना है, और फर्स्ट को यहाँ पे पॉइंट आउट कराना है। तो जो फर्स्ट होगा, न्यू नोड होगा, वो क्या होगा, करंट फर्स्ट का नेक्स्ट होगा, यही ना। और जो न्यू नोड होगा अभी हमारा, अगर इसका प्रीवियस निकालोगे तो वो नल कर दो, क्योंकि ये वाली जो लिंक थी यहाँ पे, ये वाला आ गया मेरे पास, इसकी लिंक तोड़ दो तो ख़त्म हो गया ना। और फर्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू नोड, ठीक है। अब ऐसे ही अगर डिलीट लास्ट का करना है, अगर डिलीट हमें लास्ट का करना है तो लास्ट का कैसे डिलीट करेंगे, जैसे ये था 2 था, तो 2 का प्रीवियस वाले को मुझे लास्ट बनाना है, तो लास्ट का प्रीवियस हम स्टोर करेंगे अब इस टाइम, ठीक है। और न्यू नोड जो ये था, इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल हो जाएगा इस बार, और जो लास्ट है वो न्यू नोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिलीट हो गया इस तरीके से। और वैल्यू तो रिटर्न, अब हमारे पास फर्स्ट है लास्ट है, तो वैल्यू तो रिटर्न करना आसान है, फर्स्ट की ये वाली रिटर्न कर दो, लास्ट की ये वाली रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अब इस केस में क्या होगा कि सारे जो ऑपरेशंस हैं वो ओ ऑफ 1 टाइम होंगे, क्योंकि हमें सारी लोकेशन पता है ऑलरेडी, वी नो अबाउट इट, ठीक है। चलो तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, और उसमें हमें समझ में भी आएगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स पॉसिबल हो सकती थी, ओके। तो चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा हमें, इसके लिए सबसे 8, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा कि एक नोड बनाना पड़ेगा जिसमें डबल लिंक लिस्ट जैसा हम कुछ बना सकें। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक नेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी, एक प्रीवियस की होगी, और एक जो हमारी वैल्यू स्टोर कर सके। और कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, कंस्ट्रक्टर में क्या डाल दिया, वैल्यू में डाल दो वैल्यू, नेक्स्ट में ये वाला पॉइंटर,
दोनों को नल पॉइंट से करा दो पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। अब सर्कुलर क्यूब पे आते हैं जो हमारा मेन टास्क है। अब हम दो वैल्यू लेंगे, एक काउंट जो हमारा बताएगा कि अभी प्रेजेंट अपनी क्यू में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और एक साइज जो कि टोटल ओवरऑल साइज बताएगा, ठीक है। तो काउंट को 0 कर दिया, साइज को k कर दिया, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हमने रख दी है नोड के, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या सीन है, क्या करना कैसे है। अगर इंसर्ट फ्रंट में करना है तो अगर उसका साइज काउंट है जो वो साइज से बड़ा हो गया या इक्वल हो गया, दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अब मेरे पास जगह ही नहीं है, तो हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते। अब इंसर्ट नहीं कर सकते तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। अब इंसर्ट कर सकते हैं तो न्यू नोड तो बनाना पड़ेगा वैल्यू से, हमने बना दिया। उसके बाद चेक करना है कि अगर वो पहली बार आया है, क्योंकि दोनों ही नल थे और पहली बार इंसर्शन आया, दैट मीन्स काउंट अभी तक 0 है मेरा, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही न्यू नोड को पॉइंट करेंगे ना, फर्स्ट और लास्ट। अगर पहला एक ही एलिमेंट है तो फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है, फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है, और काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। ये अगर काउंट 0 है, और अगर काउंट 0 नहीं है, पहले भी एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, जो नया नोड है जो हमने बताया था ना, नया नोड के नेक्स्ट को, जैसे ये था पहले फर्स्ट, ठीक है, तो जो नया नोड है, नया नोड यहाँ बनेगा, तो इस नए नोड के नेक्स्ट को, इसके ये न्यू है, इसके नेक्स्ट को फर्स्ट पे पॉइंट करा दो, करा दिया। फर्स्ट के प्रीवियस ये जो पहले नल को पॉइंट करा था उसको इससे पॉइंट करा दो, और फर्स्ट है, फर्स्ट मेरा ये हो गया, अपडेट कर दो, दैट्स इट, रिटर्न ट्रू, सिंपल हो गया। अब ऐसे ही लास्ट पे आते हैं, इंसर्ट लास्ट पे, ये हमारा लेट्स से एल है और नया नोड है ये न्यू, ठीक है। इनिशियली ये वाली कोई लिंक है नहीं, अभी ये नल को पॉइंट कर रहा है, किसी नल को, ठीक है। बट वही सेम केस, अगर 0 है तो वही सेम करना है, ठीक है, और नहीं तो जो न्यू नोड है, न्यू नोड का प्रीवियस ये वाला, ये लास्ट पे जाएगा, और जो लास्ट जो पहले से था उसका नेक्स्ट तो इधर आएगा, और ये तो ऑलरेडी नल को पॉइंट कर ही रहा है नेक्स्ट, ठीक है, और जो लास्ट होगा वो न्यू नोड हो जाएगा, ये हो जाएगा अपडेट, रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब एक स्पेशल केस पे आता है, डिलीट फ्रंट। डिलीट फ्रंट में दो कंडीशन होंगी, ठीक है। अगर वो 0 है, दैट मीन्स वी कांट डिलीट, रिटर्न फॉल्स इमीडिएटली। अदरवाइज अगर काउंट 1 है, जिसको हमने अभी 0 कर दिया है, ठीक है, तो अगर काउंट बाद में -1 करना है तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कर लेना। तो इस केस में क्या होगा, अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट था और उसे हमने डिलीट मार दिया, इसको हम डिलीट मार देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, ख़त्म, खाली। अब अगर ये वाला केस हैंडल करने जाओगे तुम, जब कुछ है ही नहीं, तो किसको पॉइंट कर रहे हो तुम, नल को, और नल के प्रीवियस को नल पॉइंटर से पॉइंट करोगे, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इस केस में हम फर्स्ट और लास्ट को दोनों को नल पॉइंट कर देंगे डायरेक्टली, और रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, ज़्यादा एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तब हम इसको अपडेट करेंगे इस तरीके से। और डिलीट लास्ट में भी सेम कंडीशन, तभी अपडेट कर सकते ना, अगर एक ही एलिमेंट है तो कहाँ से डिलीट मारोगे, नहीं मार सकते, अदरवाइज वो चीज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो गेट फ्रंट, अब फ्रंट क्या है, अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स कुछ तो है ना, तो फर्स्ट की वैल्यू रिटर्न कर दो। अगर रियर चाहिए तो लास्ट की वैल्यू रिटर्न कर दो, अगर काउंट 0 नहीं है तो। एम्प्टी है तो काउंट 0 है तो एम्प्टी है, फुल में काउंट साइज के इक्वल हो गया तो ट्रू रिटर्न करो, तो फुल है, नहीं तो फॉल्स है। अब इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, सारे फंक्शंस की। ठीक है,
इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ 1। क्यों O ऑफ 1 है? हम कहीं ट्रेवल्स कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट फर्स्ट पॉइंटर पता था, उसको मूव कर रहे हैं एक ऑपरेशन से, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। लास्ट पे O ऑफ 1, डिलीट पे O ऑफ 1, डिलीट लास्ट O ऑफ 1, गेट फ्रंट O ऑफ 1, गेट रियर O ऑफ 1, empty O ऑफ 1, is full O ऑफ 1। सारे ऑपरेशंस जो भी हमें लगाने थे सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। तो ये हमारा जो पिछला सॉल्यूशन था उससे काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि सारे ऑपरेशन हम O ऑफ 1 में कर दे रहे। पिछली बार डिलीट फ्रंट और इंसर्ट फ्रंट पे हमें O ऑफ n टाइम्स लग रहा था, तो उससे काफ़ी बेटर है ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में करना हाँ समझ में आ गया है, और कोडिंग करते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।